नमः जय नित्यानंद। आज जो वाणी है वो कबीर साहब के शिष्य धनी धर्मदास जी की है। तो आप लोग बड़े ध्यान से और इत्मीनान से ये सत्संग सुने। नमः शिवाय। राम 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 राम। तो जय नित्यानंद। तो आज के सत्संग में जो है धनी धर्मदास जी द्वारा जो वाणियां कही कही गई हैं उस पर चर्चा चली। तो कल तक हमारा जो हुआ था उसमें सदगुरु कृपा करके जीव को अविनाशी नाम से जोड़ देते हैं, अर्थात उसका परमात्मा से मिलाप करा देते हैं। कबीर साहब ने अपनी 52 अखरी में उस अविनाशी नाम का वर्णन किया है। कहते हैं वाणी है कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर फिर जाहिगे कोई अक्षर इनमें ना है। तो इसका तात्पर्य है कि देवनागरी लिपि के 52 अक्षर हैं। कबीर साहब कहते हैं कि संपूर्ण त्रिलोकी का हाल इन 52 अक्षरों द्वारा वर्णित किया जा सकता है, परंतु वह अविनाशी नाम, अविनाशी शब्द इन 52 अक्षरों की रचना में नहीं है। वो इनसे परे है, इन अक्षरों की पकड़ से ऊपर है। आपका भाव है कि परमेश्वर का सच्चा नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता है। वह नाम त्रिलोकी से ऊपर सतलोक से आता है। वह अनादि अविनाशी नाम ही परम तत्व है और आत्मा में लीन होकर ही निज धाम वापस पहुंच तक आत्मा जो है उसमें लीन होकर के ही अपने निज धाम वापस पहुंच सकती है। उस शब्द या नाम की पहचान सतगुरु द्वारा होती है। आप लोगों को उस नाम की पहचान हो रही है तो बहुत अच्छे, नहीं हो रही है तो लगातार अपने भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ाओ, साधना करो, सेवा और संकीर्तन। तो आगे वाणी में कहता है, आज घड़ी आनंद की सतगुरु आए मोरे धाम हो, आए गुरुदेव सजन पठयो भयो हर्ष अपार हो, सकल सुंदर साजी आरत होत मंगलाचार हो, दियो दर्शन मन लुभायो सुन्यो बचन अमोल हो, अक्षय छाया सघन घन की करत हंस कलोल हो, दया कहो दया कीनो निर्गुण दीनो आपनी करी सैन हो, भक्ति मुक्ति सनेही सजने लियो परमत प्रथम चीन हो, भय कलमल दूर तन के गई तपन नसाए हो, अटल पंथ कबीरा दीना धर्मदास लखाए हो। तो चरण चरण प्राप्त होने के अवसर पर सदगुरु की महिमा करते हुए धर्मदास जी कहते हैं कि आज सदगुरु मेरे घर आप पधारे हैं। यह अलौकिक आनंद का अद्भुत अवसर है। सच्चे सदगुरु सच्चे मित्र हितैषी हैं, उनके मिलाप से अपार प्रसन्नता हुई है। सभी जीवात्माएं सदगुरु की आरती उतार रही है और हर ओर मंगल आनंद छाया हुआ है। सदगुरु के ने दर्शन देकर और अनमोल मधुर वचन सुनाकर हमारा मन मोह लिया है। आत्मरूपी हंस सदगुरु की दया के विनाशी बादलों की छाया का आनंद ले रही हैं। सदगुरु ने दया मेहर करके निर्गुण निराकार प्रभु से मिलाप का वरदान दिया है। मुझे परमात्मा की सच्ची भक्ति और मुक्ति के सच्चे स्थान की पहचान हो गई है और मन के सभी दुख संताप समाप्त हो गए हैं। सदगुरु कबीर ने दया करके धर्मदास को दुर्धाम जाने वाले सच्चे निश्चल मार्ग की पहचान करवा दी है। इस वाणी में ऐसा कहा गया है। फिर आगे की वाणी में कहते हैं, शांत होकर के स्थिर चित होकर के सत्संग सुनो, क्योंकि दो समय स्थिर चित होकर के सुना करो, उसके अलावा यूट्यूब पे चला लो और काम करते हुए सुन लो। कहते हैं, अब गुरु मिले सनेही आई, चलो सखी जह जाइए, जह बसे पुरुष पुराना, चरण चुरामणि चवर डुलावे तन की तपन बुझाई, सुरति समानी सार सबद में निरत रही लव लाई। सुरति समानी सार सबद में निरत रही लव लाई, प्रेम पियारी रटे पिया को कह जीव पुलकित जाई, भव सागर अवगाह अगम है सूझे वार न पारा, हंस उबारन सदगुरु आए वही काढ़ी ले जाई। जन्म जन्म के हंस उबारन अजहु उबारन हारा, जाके साची लगन लगी है
सो वो ही लोके जाई। कह कबीर धर्मदास से निरति रहो लौलाई, नाम पान जो पाजी पावे सो सतलोक बसाई। तो कहते हैं धर्मदास जी की मेरा ऐसे सतगुरु से मिलाप हो गया जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है, मूर्त है। हे सखी, चलो ऐसे प्रेम के पुंज सतगुरु की शरण और सहायता से उस अनादि अविनाशी परमेश्वर के धाम पहुंच जाएं। सतगुरु के पधारने पर धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि सतगुरु के चरणों की शरण लेकर उन पर चमर झुलाकर अपने शरीर की तपन मिटाने की सेवा करते हैं, जिससे उनके शरीर की थकान कम हो जाती है। अब देखो, शारीरिक सेवा भी बताई गई है, परंतु आप भीतर सतगुरु की सेवा करोगे वो बहुत है। जो कहते हैं आप उनकी आज्ञा का पालन कर लो, ध्यान आदि, सुमिरन भजन आदि आप कर लो, ताकि आपका जीवन संवर जाए। हालांकि यहाँ जो सगुण सदगुरु हैं उनकी भी वो जो है सेवा कर रहे हैं, उन पर झवर झुलाकर उनके शरीर की तपन मिटाने के लिए सेवा करते हैं, जिससे उनके शरीर की थकान कम हो जाती है। आप फरमाते हैं कि सदगुरु की प्यारी जीवात्मा प्रेम सहित सदगुरु के बख्शे नाम का स्मरण करती है, और जिसकी सुरत सार शब्द की ध्वनि में और निरत सार शब्द के प्रकाश में लीन हो जाती है। देखो इसका क्या तात्पर्य है कि जो मैंने आपको प्रथम नाम दिया है, 5 नाम, धीरे धीरे वो जपते जपते, जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते उसका जप करोगे तो आपको धीरे धीरे जो आगे के नाम है उससे आप जुड़ते चले जाओ। तो यहाँ अभी स्थूल रूप में बात की जा रही है। आप फरमाते हैं कि जो प्रेम सहित सदगुरु के बख्शे नाम का सुमिरन करती है और जिनकी सूरत सार शब्द के ध्वनि में और निरत सार शब्द के प्रकाश में लीन हो जाती है, वह सदा आनंद मगन रहती है और वह शब्द में अभेद होकर शब्द के धाम सतलोक पहुंच जाती है। भवसागर अथाह अनंत है, इसका ना इधर का किनारा दिखाई देता है ना उधर का। सतगुरु भवसागर में गोते खा रही रूहों के उद्धार के लिए मृत्युलोक से पदार्थ है, मर्त्यलोक में पदार्थ है, मर्त्यलोक में पदार्थ है। जो भाग्यशाली जीव सदगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं और सदगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सूरत को शब्द की ध्वनि और निरत को शब्द के प्रकाश में अभेद कर लेते हैं, वे सतलोक वापस पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे सदगुरु कबीर साहिब ने मुझे सार शब्द में लीन होने का उपदेश दिया है, ताकि मैं नाम के सरल और सीधे मार्ग पर चलता हुआ सतलोक वापस पहुंच जाऊं। धर्मदास जी बार बार उपदेश देते हैं कि सदगुरु सतलोक रूपी परम धाम से जीवों के उद्धार के लिए मर्त्यलोक में अवतार धारण करते हैं। वे अगम अथाह सागर में गोते खा रहे जीवों को परमेश्वर के सार शब्द से जोड़कर उसका बहुत सागर से उद्धार कर देते हैं। सार शब्द से कनेक्शन जोड़ते हैं। पहले बाहरी नाम दिया जाता है ताकि जो पुराने आप जितने भी देवी देवता इष्ट आदि के नाम जप रहे हो, पहले उन नाम से, उन 5 नामों द्वारा 5 नाम के साबुन से पहले उस नामों को साफ करो, क्योंकि पहले भीतर बहुत कुछ भरा हुआ है। जब तक वो नहीं निकलेगा नया कुछ भीतर जाएगा नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं अभी भी नया नया कलेक्ट करते रहते हैं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, वो भी समझ लो, सारी चीजें छोड़ दो। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो कुछ भी तूने अब तक सीखा है, ये मंत्र वो मंत्र, ये तंत्र वो तंत्र, ये ढूंढना वो ढूंढना, इस गुरु को ढूंढना, इस मंदिर जाना, खोजने के लिए घूमना फिरना ठीक है, आना जाना ठीक है, सुनना ठीक है, लेकिन एक पर फोकस करना है। जिस गुरु से आपको ज्ञान मिल रहा है उसकी एक बात को समझते हुए सिर्फ जीवन भर उसी पर चलना है। और धीरे धीरे, जैसे आपको पहले प्रथम नाम जो है 5 नामों की दीक्षा दी जा चुकी है, उसका पहले उसके अभ्यासी बन जाओ, 6 महीने परिपक्व हो जाओ, फिर अगली परीक्षा में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी ऊंचाई पर चले गए हो। नहीं समझ में आती है तो ढूंढते तो आए हो, आगे भी ढूंढते रहो, और न जाने कितने जीवन ढूंढते रहोगे मालूम नहीं। आगे कहते हैं कि वे अगम अथाह सागर में गोते खा रहे जीवों को सार शब्द से जोड़कर उनका भवसागर से उद्धार कर देते हैं, जिससे जीव आनंद मगन होकर दुर्धाम वापस पहुंच जाते हैं। इसलिए जीवात्मा को सदा सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सूरत को शब्द की ध्वनि और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन रखना चाहिए। जब जब आप दिन भर इधर उधर सकाम कर्म में, लड़ाई झगड़े आदि सांसारिक माया में फंसते हो, ध्यान लेकर के आओ और शांत होकर बैठ जाएगा जब जब मौका मिले। फिर आगे कहते हैं कि मोरे पिया मिले सत ज्ञानी, ऐसन पिया हम कहूं न देखा, देखत सुरत लुभानी। आप अनुरूप जब चीना बिरहिन, तब पिय के मन मानी,
जब हंसा चले मानसरोवर, मुक्ति भरे जह पानी, करम जलाए के काजल कीना, पढ़ प्रेम की वाणी, धर्मदास कबीर के पाए, मिट गई आवा जानी, आवा जानी, आना और जाना। आत्मा का असली प्रीतम परमात्मा है, आत्मा उसी का अंश है। सदगुरु निराकार परमात्मा का साकार रूप होते हैं, इसलिए सदगुरु का प्रेम ही परमात्मा के प्रेम का आधार है। सदगुरु रूपी प्रियतम परमात्मा रूपी सत्य के ज्ञाता हैं। वे अमर अविनाशी परमेश्वर के भेदों के ज्ञाता हैं, और वे ही अज्ञानी जीव को सच्चे प्रेम की डोर से जोड़ने की युक्ति सिखा सकते हैं। फिर आगे सिखा सकते हैं। जीवात्मा कहती है कि जब से मैं मर्त्य लोक से आई हूं, मैंने कभी सदगुरु जैसा प्यारा प्रियतम नहीं देखा। भाव यह है कि जीवात्मा अनंत काल से मायावी संसार के पदार्थों से प्रेम करती आ रही है। उसके अंदर निराकार परमात्मा का प्रेम मौजूद है, लेकिन वह प्रेम दृश्यमान जगत के पदार्थों के मोह तले ढका हुआ है। लेकिन वह जैसे ही जीवात्मा को पूर्ण सतगुरु का दर्शन होता है, उसके अंदर परमात्मा का सोया हुआ प्रेम जाग उठता है। सतगुरु के अंदर मनमोहक स्वरूप को देखते ही परमात्मा उस अद्भुत अलौकिक स्वरूप की दीवानी मस्तानी बन जाती है। उस उसे अपनी सुध-बुध नहीं रहती, अर्थात वह आपा भाव या हौमे यानी अहंकार, हौमे यानी अहंकार, आपा भाव मतलब अहंकार, उससे मुक्त हो जाती है। वर्तमान अवस्था में मन और शरीर से बंधी आत्मा स्वयं को शरीर और मन समझने के भ्रम की शिकार है। जब यह अपने आप को शरीर और मन से अलग करके अपने निर्मल स्वरूप को पहचान लेती है, तो इसके अंदर परमात्मा रूपी प्रियतम का प्रेम जागृत हो जाता है, और यह प्रियतम की प्यारी बन जाती है। इसका तात्पर्य क्या है, जो हमने बड़े बाबा की चिदाकाश गीता में पढ़ा था, तो उसमें कहा ना बाबा ने कि पके नारियल और कच्चे नारियल में फर्क है। अभी आप कच्चे नारियल हो, जब पके नारियल की तरह हो जाओगे तो मन और माया से पृथक जब होगे, आत्मा की ओर आ जाओगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नारियल जैसे बजता है ना, ठीक इसी प्रकार से जब अलग अलग हो जाओगे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी तो अर्थ यही है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो जब आप पक जाओगे तब अलग हो जाओगे, और अलग होने के बाद आप जान जाओगे कि आप वो कौन। जुड़ जाने की वजह से आपने योग किसके साथ किया मालूम है? संसार के साथ। और योग करना किसके साथ है? शिव के साथ। शिव योग समाधि तभी उत्पन्न होगी, नहीं तो संसार योग समाधि है ही आपकी, माया योग समाधि है ही आपकी, मिथ्या योग समाधि है ही आपकी। अभी आपको क्या करना है? सत्य योग, सिद्ध योग, शिव योग, समाधि। आगे कहते हैं, आत्मा को अपने निर्मल स्वरूप की पहचान तीसरे रूहानी मंडल दशम द्वार के मानसरोवर में पहुंचकर होती है। मन और इंद्रियों की पकड़ से आजाद हुई आत्मा आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। दशम द्वार में पहुंचकर आत्मा नाम रूपी वाणी के प्रति प्रेम द्वारा कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं और तृष्णाओं को जलाकर राख कर देती है। यानी तीसरा नेत्र ये आ गया, दसवां द्वार। वहां शिव की तरह जब नेत्र भीतर खुलेगा तो जो शिव जी ने कहते हैं ना कामदेव को भस्म कर दिया, ये सब कहानी कथाएं समझाने के लिए है, लेकिन लोगों ने कहानी कथाओं को पकड़ा, ज्ञान को छोड़ दिया। तो जो तीसरा नेत्र आपका भीतर खुलेगा अभ्यास करते करते, उससे आपके भीतर जब एक तपो अग्नि उत्पन्न होगी, ज्ञान अग्नि जब उत्पन्न होगी, तब भीतर कामदेव भस्म हो जाएंगी, यानी आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो आप शिव हो जाओगे, आप अपने निज स्वरूप में लौट आओगे, संसार कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। संत महात्मा समझाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ही जीवात्मा को रचना के मोह से आजाद कर सकता है। किसका प्रेम? केवल शिव से प्रेम। अब मैं शिव बोलता हूं, आपको कोई और नाम पसंद है वो सही, लेकिन वो है तो अनामी परमात्मा। हम खाली उस आकार दिए हुए नाम के प्रति आसक्त ना हो जाए, वास्तविक परमात्मा को जाने। यह प्रेम सदगुरु के प्रति प्रेम और उनकी समझाई युक्ति के अनुसार कर्मों का जाल तोड़कर निज स्वरूप को पहचान द्वारा पूर्णता के शिखर पर पहुंचाता है। वाणी में कहते हैं कि गुरुपद अहे सबन से भारी, चारों वेद तुले नहीं गुरुपद, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मचारी।
नारद मुनि भय गुरुपद भजिके, जपत शेष शंकर की नारी। सुर नर मुनि भय गुरुपद भजिके, जपत राम अरु जनक दुलारी। धर्मदास मैं गुरुपद भजी हो, साहेब कबीर समर्थ बलिहारी। धर्मदास जी समझाते हुए कहते हैं कि सदगुरु की चरण शरण का स्थान जब तक पूजा पाठ, पुण्यदान, तीर्थ स्नान, संन्यास, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि सभी साधनों से ऊपर है। आपको गीता में भी मिल जाएगा, ना मैं जब से, ना मैं तब से, न मैं इससे, ना उससे, न तीर्थ से, न इससे, मैं इनसे प्राप्त नहीं होता। गीता में है ये कहा हुआ। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ, संन्यास, ज्ञान कर्म, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि सभी साधनों से ऊपर हूं, इनसे परे हूं। अन्य सभी साधन जीव को सांसारिक सुखों और स्वर्गों के सुखों का अधिकारी बना सकते हैं। आप ये सब पुण्यों के कर्म है। पुण्य कर्म आपको स्वर्ग यानी अनुकूलता जीवन में थोड़ी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट अनुकूलता तो आपका निज स्वरूप ही है। लेकिन वे उसे मायावी रचना और आवागमन के दुख संताप से मुक्त करके परमात्मा से मिलाप के परम अधिकारी, परम सुख का अधिकारी नहीं बना सकते। न चार वेदों का पाठ विचार सतगुरु की शरण की बराबरी कर सकता है, न ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की पूजा आराधना, और न ही काम वासना को वश में करके ब्रह्मचारी बनने से सतगुरु के चरण शरण से प्राप्त होने वाला फल मिल सकता है। नारद जैसे शिरोमणि भक्त भी सतगुरु के चरण कमलों की पूजा आराधना द्वारा ही मुनीश्वर बन सके। शेषनाग और शिव की पत्नी पार्वती भी गुरु के चरणों का जाप करते हैं। जिसे भी पूर्ण देवता, पूर्ण ऋषि मुनि और पूर्ण मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, केवल सतगुरु के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही हुआ। श्री रामचंद्र जी भी अपने गुरु वशिष्ठ के सेवक थे, और उनकी पत्नी सीता राजा जनक की पुत्री भी गुरु के चरण कमलों की उपासक थी। धर्मदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु कबीर साहिब सर्व समर्थ हैं। मैं सदा उनके चरण कमलों की आराधना करता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी लाभ होगा सदगुरु की भक्ति द्वारा होगा। आपका उपदेश है कि सदगुरु के चरण कमलों का अर्थ सदगुरु की चरण शरण और उनकी समझाई युक्ति के अनुसार लिंग को शब्द या नाम से जोड़ना है। गुरु का मतलब आप ये नहीं समझना शरीर, ये समझाने के लिए बता रहे हैं कबीर ये वो, लेकिन जो भीतर जो आत्मा है वो कबीर साहब, क्योंकि शरीर के रूप में उस आत्मा, जागी हुई आत्मा ने जो दीक्षा, ज्ञान, नाम या तरीका बताया था, युक्ति कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उस पर चल करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। आप लोगों को भी वो युक्ति मिल रही है, फिर भी अगर आप ना समझ सको, संसार में लिप्त रहो, तो फिर कौन बचा सकता। इस प्रसंग से दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यह मिलता है कि प्रत्येक देवी देवता, ऋषि मुनि, अवतार आदि अपना महत्व है, परंतु परमात्मा से मिलाप का साधन केवल अपने सदगुरु का प्रेम भरोसा और उनकी समझाई युक्ति के अनुसार शब्द या नाम से लिप जोड़ना है। जीव को जब भी परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होता है, अपने सदगुरु की चरण शरण, उनके प्रेम भरोसे और उनकी समझाई युक्ति के अनुसार शब्द या नाम के अभ्यास द्वारा होता है। तो आज के लिए इतना ही जो है सत्संग रहेगा। अब हम साधना करेंगे। साधना मैं यहाँ इसलिए रोक देता हूँ कि जो लोग नियमित साधना करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पूरे विश्व में ये फैल जाए तो बहुत अच्छा, ना फैले तो जो गुरु आज्ञा, जो शिव आज्ञा। ठीक है, अभी सत्संग यही रोकते हैं। ये जो सत्संग में शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, तो खुद भी सुना करो और शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। और जो सुनते हैं उनको भी बोला करो कि तुम सत्संग सुन के भी मुक्त हो सकते हो, अगर तुम्हारे पिछले जीवन के कर्म अच्छे हैं। पिछले जीवन के कर्म से मेरा तात्पर्य है, पिछले जीवन में अगर आपकी कुछ साधना पकी है, कुछ नाम जब हुआ है, तो इस जीवन में सत्संग से ही आपको गुरु जो है आगे, सदगुरु जो है आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो उन तक पहुंचने दो। और जिनको बेसिक लेवल से शुरू करना है वो चल ही रहे हैं और आगे तक भी चलते ही रहे। बहुत अच्छे। तो मैं सत्संग यही रोक रहा हूं, अब हम ध्यान करें।